बुली एक ऐसा गेम जो रॉकस्टार ने बनाया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार गेम है। अगर आप मेरी तरह GTA लवर हो तो आपको ये गेम भी ज़रूर पसंद आएगा। अब आप लोग बोल रहे होगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आप सारी हरकतें जो आप GTA में करते हो वो कर सकते हो, सिवाय लोगों को जान से मारने के। आप इसमें बुली कर सकते हो, जिससे आपको गुस्सा आ रहा है सब निकाल सकते हो। किसी टीचर ने आपको डांटा तो आप इस गेम में आके उनको परेशान कर सकते हो। ये बात अलग है कि वो आपको आसानी से पकड़ लेते हैं और प्रिंसिपल के पास पकड़ा देते हैं। अगर आप चाहते हो, अगर आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि आप कोई भी एक लड़की नहीं पटा पा रहे हो, तो आप इस गेम में आके पटा सकते हो और उससे किस भी ले सकते हो, जो कि बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो हम सबसे पहले इसके मैकेनिक्स और गेम प्ले में बात करेंगे। पहला तो मैं ये बोलूँगा कि गेम बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, कि मतलब कैसा कि हम रियल लाइफ में तो अपने टीचर्स या स्टूडेंट्स या किसी पे भी मान नहीं सकते, क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं, आदर्श बच्चे हैं। लेकिन इस गेम में हम बदमाश बन सकते हैं और बदमाश का मज़ा ले सकते हैं, जो हम रियल लाइफ में कर नहीं सकते। पहला, इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती हैं। चाहे आप फाइटिंग करना चाहो तो फाइटिंग कर लो, लड़कियों को डेट करना चाहते हो तो डेट कर लो, छोटे बच्चों को परेशान करना चाहते हो तो वो करो, स्केट चलाना चाहते हो तो स्केटिंग करो, साइकिल चलाना है तो साइकिल चलाओ। यानी सारी चीज़ें हम मज़ेदार से तरीके से कर सकते हैं। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो गेम्स से। इसके बहुत बढ़िया बढ़िया वाइब्स हैं। ये पूरा आपको एक अमेरिकन स्कूल वाला वाइब देता है कि अमेरिकन स्कूल कैसा होता है। तो अमेरिकन स्कूल यार मेरे को तो बहुत ही मज़ेदार लगा। हमारे स्कूल से तो बेहतर है। कम से कम 1 घंटे का ब्रेक तो मिलता है इन लोग को। उनको तो 25 मिनट का भी ब्रेक बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसका मैप बहुत ही छोटा है पर बहुत ही मज़ेदार है, और ये एक तरह से बैड इम्पैक्ट देता है अमेरिकन स्कूल के द्वारा। मतलब कहने का मतलब ये कि ये एक गलत इंप्रेशन देता है कि अमेरिकन स्कूल्स बेकार होते हैं। हालांकि पता नहीं हमने, क्योंकि हम तो दूसरे देश के, हमको आइडिया नहीं। लेकिन ये गेम एक तरीके से एक बैड इम्पैक्ट देता है कि ये अमेरिकन स्कूल्स बहुत ही घटिया होते हैं, वहाँ से बदमाश वगैरह होते हैं, है ना। इस गेम का प्रोटेक्निस्ट जिमी हॉपकिंस वो थोड़ा सा एनॉयड रहता है। अगर आप इसकी शक्ल देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे भाई इसको किसी ने रोज़ सुबह सुबह उठा के 2 बार चाटे मारे, जो कि ऐसी सड़ी हुई सी शक्ल बना के हर जगह घूमता रहता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं यार। मतलब इनके साथ आप हैंग आउट कर सकते हैं, इनके साथ सोशलाइज करने में बहुत मज़ा आता है। इसमें जो मिनी मिशंस रहते हैं, जो कि रैंडमली आ जाते हैं आपके पास मिशन हेल्प मांगने, वो बहुत ही मज़ेदार है। लेकिन हालांकि कुछ टाइम के बाद बहुत रिपीटिव फील देते हैं। इसमें ना जो क्लासेस हमको रहती है, ऐसा जो बेल का आइकन आता है वो बहुत ही मज़ेदार का रहता है, क्योंकि जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पे मिनी गेम्स करने को मिलता है। मिनी गेम्स रहते हैं, हम जैसे कि इंग्लिश वाली क्लास में हमको जंबल वर्ड्स दे दिया होता है, हमको उसमें वर्ड्स बनाना रहता है। एक तो केमिस्ट्री क्लास, इसमें अपन को बस कुछ नहीं, क्विक इवेंट्स करने रहते हैं, बटन्स दबाने रहते हैं टाइम पे। और जब हम ये सारे मिनी गेम्स करते हैं, सारे क्लासेस अटेंड करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी स्किल्स बढ़ा रहे होते हैं। जैसे केमिस्ट्री की स्किल्स, केमिस्ट्री के कारण हमारे क्लास में हमारे जो सेव हाउस रहता है, जो बॉयज़ डॉम रहता है, वहाँ पे हम बहुत सारे फटाके वगैरह बना सकते हैं, जो कि बहुत ही कूल बात है अगर मेरी ओपिनियन से जाए तो। इसमें पूरा एक स्टैट सिस्टम है जो कि बिल्कुल सैन एंड्रियास की तरह फील देता है। इसमें तरह तरह के कूल आइटम्स है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। साइकिल चलाना है, स्केटबोर्ड चलाना है, किसी को स्लिंग शॉट से मारना है, किसी के पीछे से जाके ये वाला कांड करना है या फिर आकर स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कूल लगा मुझे। बिल्कुल सैन एंड्रियास वाली ही वाइब देता है। ऐसा लगता है जैसे सीजे का बचपन हो, सीजे को किसी ने ग्लूटोन पिला दिया जिससे बेचारा सफ़ेद हो गया है। चलो अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरी और कैरेक्टर्स पे। तो ये जो गेम है बहुत ही ज़्यादा प्यारी गेम है। इसकी स्टोरी बहुत मज़ेदार है, बहुत पर थोड़ी सी फ्लैटेंड भी है। मतलब सादी जा रही होती है। सिर्फ हमको इसमें 2 चीज़ें करनी होती है, बदमाशी और बस बदमाशी। तो मैं आपको लोग को ब्रीफली स्टोरी समझा देता हूँ। स्पॉइलर अलर्ट, जिसने अगर ये गेम नहीं खेला है तो ये पार्ट स्किप कर सकता है। तो बेसिकली इस गेम में क्या होता है, हमारा जिमी हॉपकिंस एक नया बच्चा होता है, नए स्कूल में आया होता है। इसके स्टेप मदर में और उसके मतलब जो स्टेप मदर के बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है, नया हस्बैंड, वो इसको फोर्सफुली स्कूल में ज्वाइन करवा देते हैं, डाल देते हैं, उसका एडमिशन करवा देते हैं। जब वो स्कूल में आता है तो देखता है यहाँ तो बहुत सारे बदमाश बच्चे हैं,
जो कि वो देख के पहले तो बहुत इरिटेट होता है, अरे ये कहाँ कौन सी घटिया स्कूल में आ गया, लेकिन धीरे धीरे अपने वो सेटल्ड हो जाता है। इस गेम के कैरेक्टर्स बहुत ही मज़ेदार के हैं। एक तो है हमारा मेन विलन है गैरी है, और इसका एक और कैरेक्टर है पीटर ग्रिफिन करके, ग्रिफिन नहीं सॉरी, मैं तो क्या बोल रहा हूँ यार, पीटर करके एक बच्चा है, वो भी हमारे गेम का एक मतलब कैरेक्टर है, सपोर्टिंग कैरेक्टर है, सपोर्ट करता है। तो बेसिकली जब वो हमारा गेम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो प्रिंसिपल के पास जाता है, प्रिंसिपल से उसकी मुलाकात होती है और वो लोग कुछ बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद फिर वो इसको अलाउ कर देता है बाहर जाने का। फिर जो हमारा जिमी रहता है वो डॉम अपने बॉयज़ डॉम में जाता है। बॉयज़ डॉम पे वो नए लोगों से मिलता है, उसमें से एक बंदा रहता है गैरी और पीटर बहुत ही शाय और बहुत ही कार्टून बच्चा है, मतलब डरपोक सा बच्चा है जो हर स्कूल में होता है। जैसे कि मैं केवी में हूँ तो मेरे स्कूल में डरपोक बच्चा है गोप्टिया, उसका मैं फुल रियल नेम नहीं बताऊँ, गोप्टिया। तो वो वैसा ही टाइप का बच्चा है, बिल्कुल शाय है, बिल्कुल काम धंधा कुछ करना आता नहीं, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर पाता है ना। फिर दूसरा कैरेक्टर हमको मिलता है गैरी। गैरी जो है ना बहुत ही शातिर बंदा है, ये है ना बहुत ही चालाक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये स्कूल में पूरा राज कर। तो ये सुबह स्टार्टिंग से ही उसके पीछे लगा रहता है। पहले तो वो है ना क्या करता है, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको मैनिपुलेट करके उससे काम करवाता है, उसका एक अच्छा फ्रेंड बन जाता है। लेकिन एक मिशन में वो एक जो हमारा चाहता है वो लोग सीक्रेट नीचे एक कुछ फाइटिंग टाइप का कुछ रहता है, वहाँ पे वो लोग जाते हैं और वो वहाँ पे वो धोखा दे देता है उसको, और वहाँ के एक मोटे लड़के से उसकी फ़ाइट करवा देता है। तो वो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट रहता है उसको वो आसानी से उसको हरा देता है, आसानी से नहीं हरा देता है उसको। तो हराने के बाद जो है उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, गैरी और हमारे जिमी भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है और दोस्ती वहीं टूट जाती है, और पीटर हमारा नया दोस्त एक तरीके से बन जाता है। फिर इस गेम में धीरे धीरे जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टुअर्ट, जो जिमी है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, वो धीरे धीरे अपनी रिस्पेक्ट बिल्ड करने लगता है, बिल्ड करते जाता है और उसकी इज्जत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कोई एक बंदा रहता है उसको मैनिपुलेट कर देता है और बोलता है कि जाओ जो मेरे क्रिश्चियन लोगों का कौन सा वो रहता है चर्च, हाँ चर्च में जाओ और वहाँ पे ऊपर पेंट करके आओ। तो वहाँ पे जब वो पेंट करके आता है तो उसके कारण सब लोग उसकी इंसल्ट करने लगते हैं, उसकी पूरी रिस्पेक्ट जो उसने बिल्ड करी होती है वो ज़मीन पे गिर जाती है, और उसके पीछे पता चलता है जिस बंदे ने मैनिपुलेट किया है वो गैरी के कारण ही मैनिपुलेट हुआ था। उसको जिस बंदे ने मैनिपुलेट किया था वो गैरी का ही एक तरीके से पार्टनर टाइप था जिसने उसको मैनिपुलेट करा, जिसके कारण उसकी इमेज फिर ख़राब हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे रिस्पेक्ट बिल्ड करता है, और फिर गेम की एंडिंग में क्या पता चलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड बनी होती है, मेरे ख्याल से उसका नाम लुइस था, मैं पक्का नहीं बोल सकता, उस गर्लफ्रेंड का नाम कुछ पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं है। लेकिन वो गर्लफ्रेंड उसको गर्लफ्रेंड नहीं है वैसे, उसकी मतलब एक तरीके से मिशन देने वाली थी, मतलब मिशन देने वाली दीदी हम बोलते हैं। तो मिशन वाली दीदी हम उसको बताती है कि गैरी ने स्कूल में अटैक करवा दिया है, दंगा फसाद करा दिया है। तो हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो स्कूल से सस्पेंड हो गया था, उसकी वजह से वो जाता है अपने वो जो मोटे लड़के से उसने फाइट करी थी उससे अच्छी फ्रेंडशिप उसकी हो जाती है। तो वो जाता है स्कूल में, सब लोग जितने भी बुलीज थे, जितने भी जो 4 मिनी बॉसेस थे जिनसे हमारी लड़ाई हुई थी, उन सबको पहले हम हराते हैं। फिर जाते हैं एंड में वो हम अपने मेन विलन गैरी से लड़ते हैं। गैरी से ऊपर छत पे लड़ाई होती है, लड़ाई में हमें एज़ यूजुअल हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जिमी वो जीत जाता है, और वो दोनों के दोनों है ना प्रिंसिपल रूम में वहाँ से गिर जाते हैं, जिसके कारण वो मरते तो नहीं है, लेकिन वो जो हमारा गैरी रहता है वो बेहोश हो जाता है। वहाँ पे फिर जो हमारी बातें हैं वो प्रिंसिपल, क्योंकि हम ऊपर फाइट कर रहे थे तो प्रिंसिपल के पास भी आ गई थी, हालांकि उसको सुन लेता है और उसको पूरा समझ में आ जाता है कि जो सबको जो कांड कर रहा था स्कूल में वो गैरी करवा रहा था। तो जो हमारा प्रिंसिपल रहता है वो क्या करता है, जो जिमी है उसको वापस एडमिशन दे देता है, और जो गैरी है उसको सस्पेंड करवा देता है स्कूल से। और जब वो जिमी स्कूल के बाहर जाता है तो सब उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। तो ये गेम एक तरीके से एंड हो जाती है। ये स्टोरी बहुत ही यूनिक है, मज़ेदार है, बट थोड़ी सी प्लेटेंट है, क्योंकि इसमें वही जैसे वाई सिटी में होता था, जो हमारा टॉमी वाई सिटी है वो गुंडागर्दी करता था, वैसे इस गेम में भी हुआ है कि बस हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस बच्चे को मार रहे हैं, उस बच्चे को मार रहे हैं, उसके लिए छोटे मोटे मिशन कर रहे हैं। तो थोड़ी सी फ्लैटेंट थी लेकिन यूनिक तो थी यार, ये कहना ज़रूरी है ना।
तो अब आ जाओ कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। पहले जो टीचर्स थे, इनको टीचर्स को थोड़ा सा वियर्ड टाइप का बनाया है, मतलब जैसे कोई जैसे वाई सिटी में गुंडे टाइप गुंडे टोप नहीं रहते थे एनपीसीज, वैसे से थोड़े उनको थोड़ा सा बनाया है कि बनाएंगे ही, रॉकस्टार वाले हैं। प्रिंसिपल को बहुत ही लेकिन परफेक्टली बनाया यार, मतलब मोस्ट ऑफ दी प्रिंसिपल ऐसे ही रहते हैं, ज़्यादातर प्रिंसिपल आप देख लो ना ऐसे ही रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, ज़्यादा गुस्से में रहेंगे, हमेशा उनको काम से काम रखते हैं, है ना। कभी कभी थोड़ा फ्लर्टिंग वगैरह मेरे ख्याल से नहीं करते। इसमें एक कैरेक्टर है इंग्लिश का टीचर, वो बहुत ही ड्रंकर्ड सा बनाया था उसको, वियर्डो सा बनाया था, बिल्कुल रोता रहता है जब देखो, वो बहुत ही मेरे को अजीब सा लगा वो कैरेक्टर, लेकिन ठीक है, मतलब उसके लिए मिशन करना पड़ता है ना। मैथ्स का टीचर बिल्कुल सही बनाया है, मैथ्स के टीचर को एकदम मोटा ताज़ा, जो कि एज यूजुअल ज़्यादातर टीचर्स रहते हैं मेरे ख्याल से। म्यूज़िक टीचर को भी बहुत टिपिकली बनाया है, मतलब जितने भी म्यूज़िक टीचर्स से मैं मिला हूँ ऐसे ही से रहते हैं, हालांकि म्यूज़िक अच्छा पढ़ाते हैं। आर्ट टीचर को बहुत ही ज़्यादा हॉट बनाया है, ये बात मानना पड़ेगा, बहुत ही मज़ेदार उसके मिशन, जितने जो क्लासेस उसकी अटेंड करी हैं मतलब मज़ा आता था, वो मिनी गेम्स उसका खेलने पड़ते थे, आर्ट वगैरह बनाने पड़ते थे, वो बहुत ही मज़ेदार था। स्पोर्ट टीचर को हॉर्न नहीं बनाया था, हॉर्न यस गाया था, वो जो गर्ल थी उसको उसने हराइज करा था। फिर हम एक मिशन में उसको लैट्रिन करवाते हैं उसको प्रेशर बनवाते हैं और फिर टॉयलेट तोड़ फोड़ देते हैं, और एक टॉयलेट रखते हैं, उसमें हम उसको बेचारे को गिरवा देते हैं, जिससे पूरा गंदगी उस पर चिपक जाती है, जो कि बहुत ही मज़ेदार मिशन था। इसके म्यूज़िक और साउंड पर अगर हम बात करें तो इसके जो म्यूज़िक गेम रॉकस्टार ने बनाया है बहुत ही मज़ेदार बनाया है एज यूजुअल। चाहे आप जितने भी गेम्स दे दो, चाहे सैन एंड्रियास है, वाई सिटी है, या GTA 3 है, GTA 5 है, इनके म्यूज़िक्स बड़े बहुत प्यारे हैं, और ऐसे ही इस गेम का म्यूज़िक बहुत ही प्यारा है। साउंड इफेक्ट्स इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है, जो जैसे वो पिकअप साउंड रहता है जब वो गन वगैरह या कुछ भी उठाता है तो बहुत ही बढ़िया रहता है। NPCs बहुत ही परफेक्टली बनाए हुए हैं, और जैसे कि जो वो एक नर्ड्स का ग्रुप रहता है वो बहुत ही मुझे मज़ेदार लगते हैं, उनको मुझे हरास करने में बहुत मज़ा आता था। और उसमें कुछ चीज़ें मुझे बेकार लगी कि एक गेम बीच बीच में क्रैश होता था, तुम गेम खेल के आ रहे हो, मिशन कर रहे हो, तुमने मिशन पास कर लिया, तो वो गेम डाउन सेव हाउस तक जाते ही क्रैश हो जाता था, जो कि बहुत ही बेकार बात है। हालांकि ये सिर्फ PC वाले वर्जन में हुआ, मैंने मोबाइल में भी खेला है, PS2 वाले वर्जन में भी खेला है, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगा मुझे, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा है, मैकेनिक्स बढ़िया है, लेकिन बस ग्लिचेस बहुत ज़्यादा था इसके PC वाले वर्जन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता था। गर्ल्स को इसमें एक तरीके से बिच की तरह बनाया है, मतलब जैसे ये लड़कियां मटेरियलिस्टिक बनाया, मतलब कि जाओ उनको फूल दे दो या चॉकलेट दे दो, वो तुम्हें किस कर देंगी। हालांकि ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है भाई, गलती से भी ट्राई करके मत देख लेना, जो कि मुझे लगता है ये थोड़ा सा गर्ल्स को थोड़ा बेकार बनाया है, मतलब ये ऐसा नहीं करना था, थोड़ा सा उनको मैच्योर टाइप पर्सनालिटी देनी थी। लेकिन सारी जितनी भी NPCs गर्ल्स हैं जिसको आप फूल दे दो वो किस कर देंगे, भाई ऐसा थोड़ी ना होता है यार। जिमी को थोड़ा सा ठरकी बनाया है, थोड़ी सी ठरकी वाली हरकतें करता है वो, जैसे कुछ लड़कियों को बेबी टाइप ऐसे करके बोलता है, जो मुझे बिल्कुल बेकार लगा। लेकिन खैर सारे बुली टाइप ऐसे ही रहते हैं। कुछ NPCs तो रियली बहुत ही ज़्यादा अनोइंग रहते थे, उनको गलती से भी साइकिल से अगर हम ठोक दो ना तो पूरी सब लोग पीछे पड़ जाते थे, सारे पुलिस वगैरह, जो कि मुझे बहुत परेशान किया। और एक तो क्या मुझे एक मैकेनिक क्या पसंद नहीं आया कि तुम रात भर अगर तुम 12 बजे के मतलब बाद नहीं सोओगे, मतलब पूरे दिन नहीं सोओगे, तो तुम ऑटोमेटिकली मर जाओगे, जो कि थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन ऐसे 1-2 दिन में 3 दिन अगर ऐसा करते कि तीन रात हमने बिता दिए कि हम सोए नहीं है, तब इसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाना था। लेकिन खैर चलो, पता चलता है गेम इस गेम। ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि गेम बहुत ही मज़ेदार है, इसका सीक्वल ज़रूर बनाना चाहिए रॉकस्टार को, लेकिन पता नहीं GTA 6 तो बना नहीं पा रहा, बुली 2 कैसे ही बनाएगा। मैंने सुना है कि बुली 2 को इन लोगों ने स्क्रैप कर दिया, जो कि बहुत बेकार बात है, ऐसा नहीं करना था। एक चीज़ मुझे ये भी शिकायत करनी कि इसका मैप बहुत छोटा बना है, इसका मैप थोड़ा बड़ा होना था, एक्सप्लोर टाइप होना था, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बनाना चाहिए था। लेकिन रॉकस्टार ने थोड़ी सी सुस्ती दिखाई, मैप को छोटा बनाया। खैर अगर कभी ये लोग फ्यूचर में बनाते हैं नया सीक्वल, तो प्लीज़ मैप अच्छा बनाना और नए मैकेनिक्स बनाना, जैसे नए स्किल्स और जो हैं वो लाना। बहुत मज़ेदार गेम है। अगर आप लोग चाहते हो कि GTA जैसा कोई गेम ट्राई करो, तो बोलिए एक ऐसा गेम है जो आपको ट्राई करना ही चाहिए।